आप देख रहे हैं इंडिया राइट न्यूज, न्यूज विद ट्रुथ। हर खबर सत्य के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें आज 15 तारीख को कई जिलों में मतदान हुए भी हैं। और इसी कड़ी में आज मैं उस सरगर्मी को महसूस करने के लिए आ पहुंचा हूं ग्राम पंचायत भोजपुर में, जहां मेरी मुलाकात होने वाली है श्री पप्पू सिंह भगत जी से, जो यहां के भावी कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी हैं। आज अपने समर्थकों के साथ एक चौपाल पर बैठे हुए हैं। आज मेरी उनसे और उनके समर्थकों से सीधी वार्ता होगी। सभी से पूछे जाएंगे आखिर क्यों पप्पू भगत ही प्रधानी पद के एक कर्मठ, जुझारू, प्रयत्नशील प्रत्याशी उभर कर आए हैं। आज जानेंगे इस चौपाल पर। नमस्कार। नमस्ते जी। सर, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव आज प्रारंभ हो चुका है। आज 15 तारीख का प्रथम मतदान आज प्रारंभ हो चुका है और आप भी शायद नामांकन करने वाले हैं जी। तो इस रूप में सबसे पहले तो मैं आपका छोटा सा परिचय जानना चाहूँगा जी। तो आपका शुभ नाम क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी। वल्दियत? प्रसादी लाल। सर, आपकी ग्राम पंचायत? भोजपुर। विकासखंड? धनीपुर। धनीपुर। सर, आपको ये प्रधान पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारी जताने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मैं प्रधानी पद का उम्मीदवार लड़ना नहीं चाहता था जी। मेरी सब समाज जो है गांव की समाज ने मुझे एकत्र होकर के सभी भाइयों बहनों ने और मेरे बुजुर्गों ने मुझे इसके लिए आगे बढ़ाया है। जी जी जी। और मैं इसके लिए उन सबका आभारी हूँ और सर पैर नमन करता हूँ सभी के लिए। और मैं उनका कंधा से कंधा मिलाकर सब समाज का साथ दूंगा और विकास करूंगा ईमानदारी से। सर, जैसा कि हर वर्ग का आदमी ये चाहता है कि और हर ग्राम पंचायत ये चाहती है विकास ही सर्वोपरि है। तो विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप अपनी ग्राम पंचायत भोजपुर को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं? मेरे गांव में ग्राम पंचायत भोजपुर में दो गांव हैं। मेरा जो है गांव दूसरा है हकीमगढ़ी। मैं हकीमगढ़ी और भोजपुर में अपना बारात घर और सड़कें, नाली, खरंजा जो भी पड़े हैं, जो बिल्कुल खंडर हैं, उनको ईमानदारी से और सरकार से पैसे की हर चीज़ की अपील करके, हाथ जोड़ के, प्रार्थना करके मैं मान सम्मान से उन पैसे को ईमानदारी से खर्च करूंगा और सभी जनता में लाभ करूंगा। पेंसिल जो अक्सर देखने में आया है, हर ग्राम पंचायत में एक प्रधान के ऊपर एलिगेशन लगता रहता है कि प्रधान अपात्रों को वो चीज़ दे देता है जो पात्रों को नहीं मिलती है। जी। तो अपात्र और पात्र की इस खाई को आप किस तरीके से पूरी कर पाएंगे, इस पे थोड़ा सा बताइए। आने वाले प्रधान पीछे जो चले गए उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे जो बराबर में मेरे शर्मा जी बैठे हैं, इनकी 70 साल की एज हो रही है और आज तक इनकी पेंसिल वृद्धा जो पेंसिल है आज तक नहीं बन पाई है और न किसी प्रधान ने इनकी तरफ सोचा। ऐसे बुजुर्गों के लिए और सबके लिए विकास की निष्पक्ष सेवा करूंगा और हाथ जोड़ के उनके लिए, पात्रों के लिए अपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होना चाहिए और मिलना चाहिए। मैं सबकी निःशुल्क सेवा कर चुका हूं। सर, अगर कहीं आपको अपने भोजपुर ग्राम पंचायत को आदर्श बनाने का प्रश्न आपके सामने आ खड़ा हो तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से या ग्राम जनता के साथ किस तरीके का सामंजस्य बिठा पाएंगे, इसके ऊपर कुछ कहिए। मैं सब जनता से अपील करूंगा और सब जनता से प्रार्थना करूंगा कि मेरा साथ दें। मैं सबका साथ दूंगा, कंधा से कंधा, पैर छू करके, हाथ जोड़ करके। कोई भी गांव के अंदर आपत्ति आती है तो अपना मैं जी जान लगा दूंगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति जो होती है ना, बड़ी ग्लैमरस, बड़ी चकाचौंध भरी जिंदगी होती है। यहाँ पर हर
क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो मैन हो, वो हर आदमी आज राजनीति में अपनी किस्मत जरूर आजमाना चाहता है। इसके पीछे का मूल कारण ये होता है कि यहाँ रातों रात आदमी सेलिब्रिटी बन जाता है, एक स्टार बन जाता है। तो कहीं वो स्टार बनने की मंशा तो आपको राजनीति की तरफ नहीं ले जा रही है? जी सर, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, गांव की सेवा करना चाहता हूँ। मैं गांव का विकास और गांव की सेवा पूरी तरह से आदर्श गांव बनाना चाहता हूं। और मैं बच्चे बच्चे की और बुजुर्ग, महिला, बड़े बूढ़े सबकी आदर्श अच्छा, आप गांव सेवा करूंगा। अच्छा, आप ये बताइए प्रधान जी, बाल शिक्षा सुधार के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है? जैसे कि आप जानते हैं कि हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय होते हैं, तो यहाँ के बच्चों में, अभिभावकों में और शिक्षकों में किस तरीके से आप सामंजस्यता बैठा पाएंगे, इसके बारे में कभी आकलन किया आपने? हाँ, मैंने किया। सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरे यहाँ 8वीं तक स्कूल बना हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे यहाँ हाई स्कूल तक विद्यालय बनना चाहिए। हाँ, सरकार से अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा और मैं अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूँगा। हाँ, शिक्षा अधिकारी जो हैं हमारे महोदय जी से भी मैं अपील निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, और सबसे प्रधानमंत्री जी से भी। सर, अगर आप सबसे सामने हाथ ही जोड़ते रहेंगे तो कब तक आप अपने पद का प्रयोग कब करेंगे? ऐसा है कि मुझे पहुंचने के बाद, आने के बाद, समाज का सहयोग मिलने के बाद मैं पूरा जी जान से समाज के साथ और अपना कंधा से कंधा मिला करके, सबका सपोर्ट लेके और सबकी बातों को संग लेके, सभी बुजुर्गों को और पढ़ी लिखी युवा समाज को लेकर के, जो जनरल हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े बेटे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको समझदारी है, उनको साथ लेकर के मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ग्राम वासियों से कुछ संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, चूँकि चुनाव आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आपको संदेश दें अपने ग्राम वासियों के लिए, मेरे बुजुर्ग, मेरे हमदर्द और मेरी बहन, मेरी माता बहनें, मेरी चाची ताई, सभी के लिए, मेरे नौजवान भाइयों के लिए, मेरे छोटे बच्चों के लिए, सबसे हाथ जोड़कर अपना नमन करता हूँ, शीश नवाता हूँ सभी बच्चों के लिए और धरती माता और बस्ती माता के लिए। मैं अपने सभी लोगों के लिए, हाँ, सभी लोगों का आशीर्वाद, मतदान करें और सभी का ईमानदारी से और सच्चा रूप से मैं काम करूंगा। और माँ वैष्णो देवी का 71 बार मैंने वैष्णो देवी माँ के चक्कर लगाए। गलत काम में किसी का नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, मैं जी जान से उसका साथ दूंगा। गलत रास्ते पे न चलूंगा और न मैं गलत आदमी का साथ दूंगा। एक बार मुझे सेवा का मौका दे। हमारा प्रधान कैसा हो? 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम चंद्रपाल शर्मा है। अरे शर्मा जी, हाँ जी। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है जी हाँ। और आपकी ग्राम पंचायत में श्री पप्पू भगत जी प्रधानी पद के लिए जी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर जी चुके हैं। जी सर। तो क्या आप उनका समर्थन करते हैं? जी सर। अच्छा, क्यों करते हैं? एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं पप्पू भगत जी, और सभी के काम में आने वाले हैं। अच्छा, और एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या आप इन्हें विकास को आगे ले जाने के रूप में देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। मतलब ये विकास कराएंगे? बिल्कुल विकास कराएंगे, हमें 100% उम्मीद है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कुछ हमारी महिला समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा वो उनके बारे में क्या कहते हैं। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? नाम बता दो। फिर क्या कहूँगी? देवी। हाँ, मेरा नाम प्रेमवती देवी है। आप पप्पू भगत जी को सपोर्ट करती हैं? हाँ, हम पप्पू भगत जी को सपोर्ट करते हैं। वोट डालेंगे? हाँ, डालेंगे।
पूरा समर्थन देंगी? हाँ अच्छा डालेंगे जी। डालेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुड्डू देवी है। गुड्डू देवी जी, जैसा कि आप जानती हैं पप्पू भगत जी मैदान में आ चुके हैं और आप लोगों के वोटों पर ही उनकी जीत निर्भर है, तो क्या आप उन्हें से वोट देंगी? हाँ देंगे सपोर्ट जी, देंगे? बिल्कुल जी देंगे, पक्के दिल से? पक्के देंगे। आपका शुभ नाम? सर्वेश देवी। शर्वेश देवी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ग्राम पंचायत समाज से पप्पू भगत जी मैदान में आ चुके हैं, आप उनको पूरी तरीके से समर्थन देंगी? देंगे। वोट देंगी? देंगे। महिला मित्रों से कहेंगे कि आप उनको वोट दें? कहेंगे, जाएंगे भी पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। माता जी, आपका शुभ नाम? मनोरमा देवी। मनोरमा देवी जी, तो क्या आप पप्पू भगत जी को पूरी तरीके से समर्थन करेंगी? करेंगे। आप अपनी हम उम्र महिला मित्रों तक ये खबर पहुंचा पाएंगी कि हाँ। पप्पू भगत को विजयी बनाएं? विजय बनाएंगे और अब तक अगर खबर वो आपसे पहुंचा कह- रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका नाम? हेलो, नगीना देवी। रीना देवी। हाँ। आप इनका सपोर्ट करती हैं? हाँ जी। पूरे तन मन धन से? हाँ, तन मन से। पूरा सपोर्ट करेंगे, वोट डालेंगी? हाँ। अच्छा जी। देखिए कुछ और, देखिए मेरा कैमरेमैन से एक बार फिर आग्रह है कि देखिए कुछ महिला समर्थक और बार बार इस चौपाल पर आती जा रहे हैं और उन्हीं श्रेणी में मैम, आपका शुभ नाम क्या है? निर्मला देवी। निर्मला देवी, जैसा कि आप जानते हैं ग्राम पंचायत भोजपुर से प्रत्याशी हमारे पप्पू, पक्की बात? पक्की बात। आपका क्या कहना है इस मत में? मेरा नाम रश्मि है, जी रहने वाली गांव की भोजपुर की हूँ जी। और भगत जी खूब ईमानदार हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। उनका ही वोट देंगे हम लोग, उनका अच्छा। समर्थन करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय हो, जय हो। नाम है सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पप्पू भगत जी मैदान में आ चुके हैं, किसी ना किसी को टक्कर देने के लिए जो भी यहाँ प्रत्याशी आएगा, तो उस टक्कर को आप कितनी टक्कर दे पाएंगे, बस ये बताइए पंडित जी। हमारे पप्पू भगत जी बहुत ईमानदार, कमस्ट और लगनशील हैं और हर काम को ध्यान से लगन से करेंगे और अच्छी टक्कर देंगे। हम सबका सहयोग है, पूरे गांव भोजपुर का सातों जातों का सहयोग है कि पप्पू भगत जी को सबका समर्थन है। तो निश्चित तौर पर आने वाले हाँ। ये विजयी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। बिल्कुल देखे जा रहे हैं साहब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। सर नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? राहुल। राहुल जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पप्पू भगत जी मैदान में आ चुके हैं और ये बीसी की सीट है, तो कहीं ना कहीं तो सवर्णों का साथ तो मायने रखता ही रखता पूरा है। साथ है उनका। तो आप किस तरीके से इनको सहयोग कर पाएंगे सर? हर तरीके से साथ हम तन मन धन से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? कैलाश कैलाश चंद शर्मा। हाँ जी। शर्मा जी। शर्मा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पप्पू भगत जी जो है मैदान में आ चुके हैं, हाँ। तो क्या सोचते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना? सपोर्ट करेंगे सर। मैं फुल सपोर्ट करेंगे और कांटे की टक्कर रहेगी। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुभ नाम? सचिन कुमार सर। सचिन कुमार जी, आपकी ग्राम पंचायत? भोजपुर सर। भोजपुर। आप मतदाता वोटर लिस्ट में आते हैं? जी सर, मैं आता हूँ। मतदान करेंगे? जी सर करेंगे। पक्की बात और है? पक्के पप्पू भगत जी को करूँगा मैं। ओह क्या हाँ बात सर। है। और सभी लोग चाहते सर, और सब लोग चाहते हैं कि निर्विरोध हुए ये सर। निर्विरोध? निर्विरोध, हाँ जी सर, मांग उठ रही है। क्योंकि सर इन जैसा आदमी नहीं गाँव में। समर्थन सर इनके लिए। हाँ क्या बात कि है, वह- बहुत बढ़िया। और सर प्रत्याशी पढ़े लिखे बहुत प्रत्याशी को ऐसे बढ़िया। प्रत्याशी बहुत नहीं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा नाम गुलाब सिंह है जैसे आपके प्रधान प्रत्याशी हैं पप्पू सिंह जी, जी। तो आप उनको समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऐसी क्या खास बात है जो आप समर्थन कर रहे बढ़िया आदमी है, जुदारी क्रमठ बस। हैं? बढ़िया आदमी है इसलिए समर्थन कर रहे हैं। तो मतलब आप ही समर्थन कर रहे हैं या कन्वेंस करके लोगों को हाँ बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे। पूरी जिताने की कोशिश है आपकी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम देव सरन। अच्छा, तो आप जैसे आपके प्रत्याशी हैं पप्पू सिंह हाँ जी, जी। तो उनको समर्थन दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा। पूरा दे रहे हैं? हाँ, अपने यार दोस्तों से भी दे रहे हैं हम तो। वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप अगर जरूरत पड़ेगा रात को 12 बजे कौन? आपकी, तो आप आएंगे? अरे 1 बजे आए, बुलाया तो 1 बजे आएंगे हम तो। तैयार है तन मन धन से बिल्कुल। पूरी अरे गाड़ी पे तैयार उतर के आओ, मैं बहू पूछ गई जल्दी चलो टोकर घर। तरह? हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा राजू नाम है। आप इनका प्रत्याशी पप्पू सिंह जी का समर्थन कर रहे हैं? जी। अच्छा, क्या ऐसी क्या खासियत है जो आप समर्थन कर रहे हैं? खासियत है, हमको मालूम है क्या खासियत है। तो बताइए तो क्या हम खासियत है, लोग सुनेंगे। ये लोग बढ़िया निचर हैं, ईमानदार आदमी हैं और हम इनको प्रधान पद पे लाए और बना के रहेंगे। बना के रहेंगे। बना के रहेंगे। वाह, क्या हमारा सब राजा। बहुत थैंक यू।